ये होना चाहिए, बुलडोजर यहां आना चाहिए। बुलडोजर अपराध पर गिरे, लेकिन बुलडोजर यहां भी होना चाहिए। बाछड़ा समुदाय की बेटियां, जन्म पर उत्सव और जीवन में शोषण। जन्म पर उनके उत्सव होता है, उनकी परंपरा में। बाछड़ा समुदाय, मध्य प्रदेश। अब यहां से आपको शेयर करना है चीजों को समझते हुए। बाछड़ा समुदाय, ठीक है ना? तो ये शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पर भी वर्गीकृत है मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं, मैप में भी मैंने आपको दिखाया। अब आइए जरा देखते हैं एक चीज, फिर उसके बाद वापस आता हूं। यहां पर भारत के कई हिस्सों के उलट, ये लाइन पढ़िएगा, जहां बेटों को ज्यादा पसंद किया जाता है, बाछड़ा परिवारों में अक्सर बेटियों के जन्म का जश्न मनाया जाता है। बेटों के जन्म पर जश्न नहीं, क्योंकि बेटे बेकार हैं। जरा देखिए, अनलाइक मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर सन्स आर प्रेफर्ड, लेकिन इस कम्युनिटी में बर्थ ऑफ डॉटर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज वो उनकी फ्यूचर अर्निंग का सोर्स होती है, क्योंकि उन्हें भविष्य में कमाने वाली सदस्य के तौर पर देखा जाता है। और इसी कारण लड़कियों को बेहतर खाना पीना और कपड़े दिए जाते हैं, कुंवारी रहने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, 8वीं या 9वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि पढ़ लेगी तो अधिकार समझ लेगी। जवानी की उम्र में आने के बाद सेक्स वर्क करने के लिए मजबूर किया जाता है। बेटियों की कमाई से पूरे परिवार का गुजारा चलता है, जबकि पुरुष सदस्य अक्सर दलाल का काम करते हैं, आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समझना होगा आपको। अब उनके पुरुषों पर ही हथियार उठा करके सर पे नहीं मार देना। आप पूरी व्यवस्था को जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका समुदाय कलंकित समुदाय है उस समाज का। तो उन्हें और कहीं क्या काम मिल सकता है क्या? कहीं उन्हें रोजगार मिल सकता है क्या? तो हमें दोनों तरफ से काम करना है। इसलिए जो रिफॉर्म होता है एकदम से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जो भी मैं बात कर रहा हूं उसको गहराई से समझना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे समाज में क्या सोशल मीडिया तुरंत गाली स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। एक भी मेरे इस वीडियो को जहां भी शेयर किया जाएगा, एक भी बच्चा इस पे गलत स्टेटमेंट नहीं लिखेगा। आप रिफॉर्म के तरीके लिखिए। ये जो सोशल मीडिया की आंधी दौड़ में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए लोग दूसरों को गालियां दे रहे हैं, पहले तुम अपनी जिम्मेदारी तो समझो कि सोशल मीडिया पे तुम इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। रिफॉर्म आपके लॉजिक्स होते हैं। ऐसे कमेंट भर दीजिए कि बाछड़ा समुदाय को इस समस्या से कैसे निकाला जाए, कि पढ़ने वाले दंग रह जाएं कि यार ये कहां के लोग आ गए हैं, इतने अच्छे रिफॉर्म कैसे कोई ला सकता है? केवल गाली से ही, हेटेड से ही, घृणा से ही नहीं। तो आइए जरा इस विषय को आपको विस्तार से समझाता हूं। जो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन होता है, गरीबी का जो दुष्चक्र होता है, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति अगर गरीब है तो उसकी अगली पीढ़ी गरीब, अगली पीढ़ी गरीब, अगली पीढ़ी गरीब। इसलिए इस प्रोसेस को, इस डेप्रिविएशन के प्रोसेस को तोड़े बिना आप किसी को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी ने आपसे पूछा है प्रश्न भविष्य के ब्यूरोक्रेट से। साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का चक्र, आज इन बाछड़ा समुदाय की लड़कियों के संदर्भ में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। शोषण का सेम वही है कि एक पीढ़ी अगर गरीब है, वंचित है, अगली पीढ़ी को वो दे नहीं पाएगी क्या? अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्किल, अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा अपॉर्चुनिटी। वो पीढ़ी कमजोर, फिर अगली पीढ़ी को वो पिछली पीढ़ी नहीं दे पाएगी, फिर अगली, और यही चक्र चलता रहेगा, वो गरीबी में रहेगा। और ये बाछड़ा समुदाय की महिलाओं के साथ भी, या इस पूरे समुदाय के साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें सामुदायिक उत्थान पे काम करना है। फिर से आते हैं, एक चीज जरा बाछड़ा समुदाय का समझिए, क्या है मामला। मध्य प्रदेश के बाछड़ा समुदाय में लड़कियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, आपने पढ़ा, लेकिन इसका कारण उन्हें पढ़ाना नहीं, बल्कि भविष्य में उनसे कमाई करवाना। कई लड़कियों को कम उम्र में स्कूल से हटा दिया जाता है और देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली अमानवीय परंपरा बन चुकी है। जिस देश में बाबा साहब का संविधान पूरी दुनिया को संदेश देता है कि भारत एक सफल लोकतांत्रिक देश है, उस देश में इस प्रकार की अमानवीय प्रथा क्या रहनी चाहिए? जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो क्या हम सामाजिक न्याय के निचले पायदान पे ऐसी स्थिति में दिखते हैं कि नहीं? और जब यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, यूजलेस है, तो क्या ये पॉइंट वैलिड होता है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा इसको आज आप जरूर शेयर करिए। मध्य प्रदेश शासन तक इसको लेकर के जाइए। ये नहीं होना चाहिए। समुदाय की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश काल में यह समुदाय क्रिमिनल ट्राइब के रूप में घोषित किया गया था, यानी आपराधिक प्रवृत्ति में लगी हुई जनजातियां। तो स्वाभाविक है इनका सामाजिक स्तर तो पहले से ही कमजोर था। उनके पास ऑप्शन है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? जो ऑप्शन मिल रहा है उसी को सिस्टम में ला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी क्या है? बाछड़ा समुदाय को गाली देना या बाछड़ा समुदाय के होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल पर काम करना? चिंतन कीजिए। उन बच्चों का क्या कसूर? उन बच्चों का क्या कसूर जो इस समय पैदा नहीं होते जब इनको इस प्रकार की कोई जाति घोषित की गई थी? उन बच्चों का क्या कसूर जो पैदा हो रहे हैं, जिनको अपने पिता का नाम ही नहीं पता? तो इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तब आप इनकी संवेदना तक पहुंच पाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यह समुदाय शेड्यूल कास्ट यानी एससी में शामिल हो गया। तो एससी कम्युनिटी के जितने भी पैरोकार हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सभी समाज के तबके, लेकिन जो लोग एससी कम्युनिटी के लिए मुद्दा उठाते हैं, आपसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है एक अध्यापक की, क्या प्लीज उठाइए। और ये मत समझिएगा कि आपको मैं कोई आदेश दे रहा हूं, नहीं, विनम्र होकर के मैं कह रहा हूं। मैं बहुत सारे मेरे इत्तेफाक है मेरे जीवन का के साथ, मेरी स्टूडेंट कैटेगरी में अगर 100 बच्चे होंगे, उसमें से लगभग 40 से 45 एससी कम्युनिटी से। आप प्रूफ ले सकते हैं मुझसे, और मैं बड़ा ही मोहब्बत करता हूं उनसे। तो कहने का मेरा मतलब है, और बहुत सारी फीस वगैरह नहीं लेता हूं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये मैं आपसे विनम्र होकर के कह रहा हूं कि अपनी कम्युनिटी के लिए लड़िए। सबको लड़ना है, खासकर अगर मध्य प्रदेश की कोई ऐसी कैटेगरी की डीएम एसडीएम है, प्लीज बच्चे सभी को जाना चाहिए, लेकिन आप तो और फोकस करिए। और ये मत सोचिए कि मैं जाति में बांट करके रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, नहीं। जब भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए पूरी दुनिया में, और खासकर हिंदुस्तान में, आप देखिएगा कि हर धर्म के, हर समाज के लोगों ने अपने धर्म और समाज के रिफॉर्म पे काम किया। और आज वो हमारे लीडर्स हैं। क्या हम ज्योतिबा फुले साहब को मोहब्बत नहीं करते? क्या हम राजा राम मोहन राय साहब को नहीं करते? क्या हम देवबंद वालों को नहीं करते? लेकिन सबने अपने अपने में किया ना, तो सब अपने अपने में करते हैं, तो फिर पूरी कम्युनिटी का रिफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक कलंक और भेदभाव आज भी कायम, इसको कैसे दूर किया जाए, उसको तभी आप दूर कर पाएंगे जब इस एक्सप्लॉयटेशन के चक्र को वहां के जो सामाजिक रूप से ताकतवर जातियां उनको समझाएंगे कि आज इस कैटेगरी में है, इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, इनके पूर्वजों से कुछ हुआ होगा। तो जब पूर्वजों से हो गया, फिर हम उनको क्यों सजा दें? क्योंकि पूर्वजों को समर्थ बनाने के लिए, किसी के पूर्वज कमजोर रहे तो उनको समर्थ बनाने के लिए क्या संविधान हमारा खड़ा हुआ कि नहीं? जिनके भी पूर्वज कमजोर थे, संविधान ने उनको रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया? तो फिर इनको क्यों नहीं? रिजर्वेशन होते हुए रिजर्वेशन तक नहीं पहुंच रहे, क्यों? तो आज आपकी जिम्मेदारी है बाछड़ा समुदाय की, इनको अपलिफ्ट कराने के अपने जीवन में। बस कुछ नहीं करना, डेली एक बार घुमाना है, छोटी छोटी चीजें पावर का काम करती। अब आता है कि ये कैसे इस चक्र में फंसे, वही शोषण का चक्र।
साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन सिखा चुका हूं। आइए भी सीखते हैं। भाई गरीबी है इस समाज में, चूंकि इनको कोई काम ही नहीं है, कौन इनको काम देगा? सामाजिक रूप से कलंकित जाति है, तो क्या होगा? आर्थिक तंगी आएगी, कुछ इनके पास संसाधन होंगे नहीं, बेरोजगारी फैलेगी। रिजल्ट क्या होगा? लड़की का स्कूल छूटेगा, और जैसे ही बेचारी का शिक्षा छूटा, अवसर सीमित हो गए। तो अब जीवन चलाना है तो देह व्यापार में धकेल दी जाएंगी, अपनी इच्छा से ये नहीं जा रही, यानी रोजगार का विकल्प है नहीं, तो फिर देह व्यापार ही एकमात्र रोजगार है, पेट को पालने का, पापी पेट। फिर उसके बाद क्या होगा? यह एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बदल जाएगा। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आईएएस पीसीएस होइए, वैसे इस परिवार में उम्मीद की जाएगी कि लड़की पैदा हो और वो हमारे परिवार के लिए कमाए, यानी परिवार की आय उसी पर निर्भर होना, यानी पूरा परिवार और उसकी आजीविका इसी लड़की पर डिपेंड हो जाती है। और फिर अगली पीढ़ी में वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, अगली पीढ़ी की लड़कियां फिर उसी चक्र में फंस जाती हैं, और इसी शोषण के चक्र से आप देख सकते हैं आजादी के कितने वर्षों बाद जब एक हम सुंदर, सुशील और सामाजिक न्याय वाले संविधान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर सुशील इसलिए क्योंकि देखिए विपक्ष वाले उसको दिखाते हैं, ऐसे निकाल करते, ये देखिए वर्तमान सरकार कैसे संविधान का उल्लंघन कर रही है, इसलिए मैंने कहा सुंदर और सुशील, तभी तो आप उसको दिखाते हैं ना। तो क्या इस समुदाय के लिए काम करने की जरूरत नहीं? क्या जब तक वोट बैंक नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे? आंदोलन की जरूरत है। काम हो रहा हो सकता है सरकार दिखा दे कुछ लिस्ट कि हम ये कर रहे हैं, नहीं, लेकिन इंपैक्ट कहां है? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में जो बातें कहेगी वो तो एकदम हिला देने वाली, प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा, पहुंच रहा तो केवल कागजों में पहुंच रहा है, यानी दिखा रहा है भाई हम जा रहे हैं, लेकिन वो इंपैक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? तो ये है बांछड़ा समुदाय की बेटियां जन पर उत्सव। कारण वही है, गरीबी 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 गरीबी। तो अब क्या किया जाए? परिणाम क्या हो रहा है इसका? मानव गरिमा का हनन, महिलाओं का शोषण और असुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, इनका सोशल एक्सक्लूजन हो चुका, सामाजिक रूप से बहिष्कृत। सोचिए, इनसे कोई समाज का व्यक्ति बात नहीं कर रहा, और कलंक, गरीबी और शोषण का चक्र जारी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस मुद्दे को समाज और शासन तक पहुंचाना चाहिए, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, लेकिन जब तक शासन 100% पॉजिटिविटी के साथ नहीं करेक्ट होगा, ये कुछ नहीं होने वाला। तो आप इसको शासन तक पहुंचाइए, जिससे उनकी शिक्षा, आजीविका, कानूनी संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन को एक साथ संभव बनाया जा सके। तो शासन तक आपको इसको ले जाना, केवल यूपीएससी के आंसर में नहीं लिखना। आज मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, अगर मेरे पक्के स्टूडेंट है तो हिंदू 2,500 से 3,000 बच्चे एक हफ्ते में देखते हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर्स बहुत सीरियस होते हैं, तो इससे ज्यादा मैं उम्मीद भी नहीं करता फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि रिजल्ट भी तो नहीं है ना। जिस दिन मेरा देखने वाली आबादी बढ़ेगी, रिजल्ट भी खूब बढ़ेगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, इसको अभी हमारी टीम कट करके हर ग्रुप में शेयर करेगी। आपको इसको आंदोलन की तरह मध्य प्रदेश शासन तक लेके जाना है। रेफरेंस है हिंदू की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, सेलिब्रेटेड एट बर्थ पुश्ड इनटू सेक्स वर्क। इसे शेयर